तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है नंबर सिस्टम, यानी टाइप ऑफ नंबर्स। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। और ये जो आपके नंबर्स हैं, 9th में भी यूज होते हैं, 10th में भी यूज होते हैं, 11th में भी, 12th में भी। तो इनके हमें डेप्थ में यानी गहराई के साथ जानकारी जरूरी है नंबर्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है, नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं 12th में। ये चीज़ें हमें 9th में पढ़ाई जाती हैं, 9th में, 10th में, ठीक है। तो 9th 10th में जैसे भी हमने रट्टा मार मुर के, रट्टा करके, यानी 9th 10th में इम्पोर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। 9th 10th में पढ़ाई जाती हैं और 9th 10th में क्या करते हैं, हम इनको लर्न कर लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और बस 9th 10th का काम चल जाता है। लेकिन 11th 12th में फिर हम इनके डिनोट कैसे किए जाते हैं वो चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो पढ़ने में बच्चा ठीक है, नहीं होशियार है, 9th 10th में सही नंबर मार्क्स ले आया, लेकिन 11th 12th में क्या होता है, कभी कभी पढ़ने में ठीक है, लेकिन इनके बारे में जैसे बातचीत होती है तो वो भूल जाता है उन चीज़ों को। तो देखते हैं हम इनको कि किस तरीके से कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमारा होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे ये हमारी कोई नंबर लाइन है और ये आपका 0, राइट हैंड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं 2 3। तो वे सभी संख्याएं या वो सभी नंबर्स जिनको हम क्या करें, नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स कैसे होते हैं? तो आपके रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को ऐड करते हुए तो हमें मिलेंगे रियल नंबर्स। क्या होंगे? रेशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या होगा, रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। परमेय संख्याएं, वो सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वो सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और क्या होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल 0। तो P/Q की फॉर्म में लिखने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? इंटीजर्स यानी विदाउट डेसिमल नंबर्स, और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो यानी आपके इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और ऋणात्मक। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर हमारे काउंटिंग नंबर हैं। क्या है? काउंटिंग नंबर। और इन काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इन काउंटिंग नंबर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लगा दें, काउंटिंग नंबर्स के साथ क्या लगा दें हम? नेगेटिव साइन लगा दें, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 आपका ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये अपने आप में एक इंटीजर है, ठीक है। तो और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर। अगर हम काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर के साथ में 0 को और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, ठीक है। तो समझ में आया? अभी हम इनके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो और क्या होता है इसमें, ये नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं डेसिमल और एक होते हैं विद डेसिमल पॉइंट। तो ये सभी आपके जो इंटीजर्स हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट है, यानी आपके
पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्या हो गया, होल नंबर। ये सभी क्या है आपके विदाउट डेसिमल पॉइंट है, इनमें कहीं पॉइंट नहीं लगता है। और इरेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस आपके क्या है, विद डेसिमल पॉइंट, इनमें डेसिमल लगता है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, √2, √5, √6, √4। ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रूट वाली सभी वैल्यूएं इरेशनल नहीं होती हैं। अगर किसी का रूट आ जाता है, रूट मालूम है हमें, निकल आया विदाउट डेसिमल, तो वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल में आएगा। किस में आएगा, रेशनल में। अब इन डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स कौन कौन से, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, कि यानी हमारा जो दशमलव है उसके बाद में डिवाइड जो भी संख्याओं से किया जा रहा है उनका एंड हो जाए, उसके बाद में कहीं डिवाइड जाना बंद हो जाए। जैसे अगर मैं 1 में क्या करूं, 5 से डिवाइड किया तो क्या है 0.2, यानी मेरा जो डिवीजन था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनेटिंग नंबर, यानी हमारा दशमलव लगने के बाद में वैल्यूज आना बंद हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, यानी रिपीटिंग मतलब बार बार वैल्यू आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म भी नहीं हो रहा है और बार बार पे वैल्यू आ रही है। जैसे कि अगर मैं 1 में डिवाइड करता हूं 3 का, तो कितना आएगा 0.3333। तो देख रहे हो आप, इसमें वैल्यू बार बार पे आ रही है और खत्म भी नहीं हो रही है, बार बार पर आ रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। फिर आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी आपका वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरीके से 1.234524567 जो भी आता है, यानी आपका नंबर बढ़ता ही चला जाता है और वो डेसिमल के बाद में वो वैल्यू जो है स्टॉप नहीं होती है, आगे चलती चली जाती है और रिपीट भी नहीं होती है। तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो समझ में आया। अभी हम इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कहां तक के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए इनको, फिर इनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में और पढ़ते हैं, देखते हैं। ये समझ में आया होगा। रियल नंबर्स किस किस से मिलकर बनता है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स से। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इंटीजर्स कितने होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ में अगर जीरो इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या होता है, वो होल नंबर्स हो जाता है। ठीक, अगर हम रेशनल और फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में आएंगे, विद डेसिमल पॉइंट में। और विदाउट डेसिमल पॉइंट में कौन से होते हैं, इंटीजर्स पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट में कौन से होंगे, इंटीजर्स, सॉरी टर्मिनेटिंग। अब ये आपके जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं ये 3 टाइप्स में आते हैं। किस तरीके से होंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उनका डेसिमल के बाद में नंबर जो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर खत्म नहीं होता है। रिपीटिंग बट रिपीटिंग, यानी वैल्यू रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही, डिवीजन खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। यानी जब हम डिवाइड दे रहे हैं तो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम इनका ब्रीफ में स्टडी करते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो बताया, अभी पहले ही बताया है कि वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें तो वो होते हमारे रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। और इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, यानी धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और इनका जो सेट समुच्चय जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से।
और नंबर 1 2 3, ठीक। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, इसको हम डिनोट करते हैं, इनका जो सेट होता है समुच्चय उसको W से। और ये क्या होती हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, क्या करते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4। इंटीजर्स, इंटीजर्स तो देखिए अगर हम होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइन लेकर, यानी होल नंबर्स तो है ही हमारे, होल नंबर्स हों और नेचुरल नंबर को नेगेटिव साइन लेके ऐड कर दें, यानी एक साथ रख दें, तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको जेड की पावर यानी जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को हम जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या बताया था मैंने कि जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और होल ये क्या है हमारे नेगेटिव नंबर्स क्या आएंगे, और नेगेटिव इंटीजर सॉरी -1 -2 -3। तो ये क्या आ रहे हैं हमारे -4 -5, क्या ये नेचुरल नंबर के साथ में नेगेटिव साइन दिया गया है। प्लस ये हमारे होल नंबर्स हैं, तो इनको मिलके क्या बनना है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर समझ में आया, यानी आपके होल नंबर्स के साथ में नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर भी आ जाएं तो वो बन जाते हमारे इंटीजर्स। और ये कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, वो सॉरी नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ में नेगेटिव साइन लगा दो तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स मिलाएंगे। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी वो सभी नेचुरल नंबर जिनमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरा 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नेचुरल नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इवन नंबर ही होंगे। ठीक है, तो इसको कॉमन डेफिनेशन अगर बताते हैं तो वो सभी नंबर्स जिनमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, अब वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा हमारा इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। ठीक है, फिर है ऑड नंबर्स, वो सभी नंबर्स जिसमें हम 2 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, यानी 2 से डिवाइड करने पर वो डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन में रह जाता है, तो वो क्या है सब हमारे इवन नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है, फिर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, एक से बड़ी, किससे, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। दोबारा से समझो इसको, प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या अभाज्य संख्याएं, वो सभी नंबर्स एक से बड़े, वो सभी नंबर्स जो क्या है या तो खुद से डिवाइड हो रहे होंगे या फिर 1 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे 3 है, 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से, या खुद अपने आप से होगा। 5 है, 5 क्या होगा, या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। 7 है, 11 13 17 19, इन सभी नंबर्स में आप चेक कर सकते हो कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, या तो ये खुद अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से डिवाइड हो रहे हैं। और ये सभी नंबर्स क्या हैं हमारे, 1 से बड़े हैं। क्या है, 1 से बड़े हैं। 2 भी आता है, 2 भी आता है इसमें। ठीक है,
2 भी आपका प्राइम नंबर है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस कि इवन प्राइम नंबर बताइए। इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या क्या पूछता है? सम अभाज्य संख्या पूछता है। इवन प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2। इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। अच्छा, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है? यानी ऐसे दो नंबर हों, क्या हो? ऐसे दो नंबर हों जिनका अगर हम एचसीएफ लें तो 1 आए, ओनली ऑन 1 आए, ठीक है, उसके अलावा कुछ और ना आए। जैसे अगर हम देखें ऐसे दो नंबर्स जिनका अगर एचसीएफ कितना आता है? 1, और उसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो वो क्या होंगे हमारे? को प्राइम नंबर्स। एक से बड़े होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? एक से बड़े। जैसे 23 और 24, 23, 24 को चेक कीजिए, इनका मासा कितना आएगा? यानी एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो ये क्या है हमारे? को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है? को प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। इनका कहने का मतलब है कि ये सभी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, जिसके गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त भी संभव होते हैं, संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। यानी कंपोजिट नंबर्स क्या है कि आपका कोई नंबर है, उसमें अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो 1 और उसके खुद के अलावा और भी नंबर्स आ जाते हैं। जैसे 12 है, क्या है? 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 भी, 12 से भी होगा। तो ये क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और वो ठीक है। अब है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है? वो सभी नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P अपॉन Q और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो रेशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा? अभी अभी बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी क्या है हमारे? रेशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी जितने भी डेसिमल नंबर्स वाले में, इर्रेशनल नंबर रूट में √2, √3, √5, तो ये रूट वाले जितने भी नंबर्स आते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि सभी रूट वाले नंबर जो होते हैं इर्रेशनल नहीं होते। जैसे अगर √64 दे दिया, √64 दिया तो इसका तो स्क्वायर रूट आता है ना, कितना आता है? 8। तो इसका मतलब √64 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर। रिकरिंग रिपीटिंग नंबर्स, वो नंबर जिनकी बार बार पर रिपीटेशन होता है, बार बार पर दोहराए जाते हैं, वो होते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और हैं, तो अब थोड़ा सा तुम्हें इन्फिनिटी के बारे में बताते हैं। इन्फिनिटी के बारे में बताते हैं, तो क्या है इन्फिनिटी? क्या होती है इन्फिनिटी? क्या होती है इन्फिनिटी? जो है आपका एक बाउंडलेस कॉन्सेप्ट है, केवल क्या है? बाउंडलेस कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये केवल एक बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई सीमा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई नंबर नहीं है। और कुछ भी देखते हैं, कुछ रिजल्ट और चेक करते हैं। जैसे हमारा 0 अपॉन एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हुआ है,
तो उसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों? उसका रिजल्ट आता है 0। क्या आता है? 0। एनी नंबर अपॉन 0 लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। क्या आता है उसका रिजल्ट? इन्फिनिटी। और अगर एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी दिया हुआ है तो क्या आता है उसका रिजल्ट? 0। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आए होंगे और थोड़ा सा इनको रिपीट करते रहना। ठीक, रिपीट करते रहोगे, समझते रहना, रटने नहीं है ये, इनको समझना है। जैसे मैंने तुम्हें समझाए थे उसी हिसाब से इनको समझना है। समझ के काम चलेगा इनका, बिना समझ के काम नहीं चलेगा। समझना, रटने से काम नहीं चलेगा। रिपीट कर करके देखना, सोचना, समझना, ये थिंकिंग पावर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको सभी इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर बताए थे कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो इनके बारे में आप थोड़ा सोचना, समझना। अपने ये रटने से नहीं चलेगा कि इतने से इतने के नंबर ये हो गए, इतने से इतने के, ये रटने नहीं है, आपको समझने हैं, समझ के करने हैं। ठीक है, और ये आपको आगे तक काम आएंगे। मैंने इनके रिप्रेजेंटेशन भी बता दिए कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं।